हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सोशलाइजर। तो सोशलाइजर में आज हम जानेंगे कि जो अलास्का स्टेट है यूएसए का, वो यूएसए से बाउंड्री ना शेयर करने के बावजूद भी उसकी स्टेट कैसे है। खैर, अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही स्ट्रेंज लगेगा आपको कि हमारा अंडमान एंड निकोबार भी हमसे बाउंड्री शेयर नहीं करता, तब भी वो हमारा एक यूनियन टेरिटरी है। बट मेन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अलास्का जिसकी बाउंड्री कनाडा से एकदम सटी हुई है, वो कनाडा में ना जाकर यूएसए का पार्ट कैसे बन गया, इस बारे में हम जानेंगे। बहुत ही स्ट्रेंज करने वाली बात है, और ये स्ट्रेंज और तब हो जाता है जब आपको एक फैक्ट मैं बताऊंगा। और ये फैक्ट ये है कि यूएसए की पूरी जो कोस्ट लाइन है वो अलास्का की कोस्ट लाइन से कम है। यानी कि यूएसए की जो मेनलैंड की कोस्ट लाइन है वो अलास्का स्टेट की कोस्ट लाइन से कम है, और अलास्का को यूएस से रखकर बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता है पूरे वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स में। अब आज हम जानेंगे कि वो कौन सी डील थी, वो कौन सा रीज़न था जिसने अलास्का को यूएसए के हाथों दे दिया। तो आपको पता है कि 1867 में यूएसए की एक डील हुई रशियन फेडरेशन से, और ये डील ही वो रीज़न है जिसने अलास्का को यूएसए को दे दिया। तो अगर हम प्रिसाइजली देखें तो ये डील जो थी वो 18 अक्टूबर 1867 को फाइनलाइज हुई बिटवीन यूएसए एंड रशियन फेडरेशन। उस समय के यूएस के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था एंड्रू जॉनसन, और उन्होंने यूएस सेनेट की हेल्प से उसको रेटिफाई किया। एंड फाइनली अलास्का जो था वो रशियन फेडरेशन से हटकर यूएसए को मिल जाता है, और कुछ दिन बाद जो रशियन फेडरेशन के कुछ लोग जो सेटलमेंट्स थी अलास्का में वो भी वहाँ से चले जाते हैं, एंड ये पूरी तरह से यूएसए के पास हो जाता है। इस डील में यूएसए ने करीब $7.2 मिलियन रुपए खर्च किए, और उसको 5,86,412 स्क्वायर माइल्स ऑफ एरिया मिला। इसका मतलब 2 सेंट पर एकड़ उसने खर्च किया इस अलास्का की ज़मीन को खरीदने के लिए। आज के समय के हिसाब से ये करीब $132 मिलियन रुपए होंगे। इसके बाद अलास्का में रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया गया, और करीब 90 साल बाद 1959 में अलास्का को एक स्टेट घोषित कर दिया गया। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि रशियन फेडरेशन ने अलास्का को बेच क्यों दिया। तो इसका पहला रीज़न ये है कि अलास्का बहुत ज़्यादा आइस डोमिनेटेड एरिया है, मतलब कि यहाँ पर बहुत बड़े इलाके में आइस पैक रहता है, और बहुत ही लंबे समय तक साल में ये स्थित रहता है। आपको बता दें अलास्का यूएसए की इकलौती ऐसी स्टेट है जहाँ पर 5% ऑफ एरिया आइस से कवर्ड रहता है। इसकी वजह से रशियन फेडरेशन को ये लगा कि यहाँ पर ये जो पूरा एरिया, ये पूरा वेस्टलैंड है, यहाँ पर कोई भी एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, और क्योंकि ये रशियन फेडरेशन से थोड़ा दूर था इसलिए रशियन ने सोचा कि इसको बेच दिया जाए। लेकिन रीज़न सिर्फ यही नहीं था, एक और रीज़न इसका साफ आता है कि जब रशिया ने इसको बेचा तो उसके ठीक पहले रशिया ने क्रीमियन वॉर लड़ी थी यूरोपियन पावर्स के खिलाफ। जो ब्रिटेन, फ्रांस, ये जो बड़ी बड़ी जो यूरोपियन पावर्स थी उनके खिलाफ रशिया ने युद्ध लड़ा था, और उसको ये डर था कि अगर अलास्का उसकी टेरिटरी में रहता है तो ब्रिटेन बहुत हद तक अलास्का को अटैक कर कर उससे ले लेगा, और क्योंकि ये रशिया के खिलाफ होता, उसकी नाक के खिलाफ होता, इसीलिए रशिया को लड़ने जाना पड़ता, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसको पैसे खर्च करने पड़ते एक और जंग लड़ने के लिए ब्रिटेन से। उस समय ब्रिटेन कनाडा को अपने हक में कर चुका था, और वो धीमे धीमे अलास्का की तरफ बढ़ रहा था। तो इसी समय रशियन फेडरेशन के जो हेड थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर सेकेंड, उन्होंने सोचा कि हम इसको बेच ही देते हैं, हमें बचाना भी नहीं पड़ेगा और हमारा कोई पैसा भी खर्च नहीं होगा। और ठीक यहीं आपका एक रीज़न आ जाता है कि क्यों कनाडा के हक में अलास्का नहीं गया। देखिए, कनाडा के हक में इसलिए नहीं गया क्योंकि कनाडा 1867 में कोई राष्ट्र था ही नहीं, कनाडा नाम का कोई राष्ट्र नहीं था, और कनाडा पे उस समय ब्रिटेन का हक था। इसीलिए फाइनली जो रशियन फेडरेशन ने इसको यूएसए को बेच दिया, जो कि एक डेमोक्रेसी थी, ब्रिटेन का अच्छा उसका रिलेशन भी थे यूएसए के साथ, इसीलिए ब्रिटेन ने सोचा कि चलिए ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। एक ऐसी लैंड जहां पर कोई भी हम पैसा नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर से कुछ ले नहीं सकते, सिर्फ कॉटन की खेती होती थी बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, तो ब्रिटेन ने सोचा कि चलिए इसको छोड़ देते हैं।
लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि 1896 में जब यहाँ पर गोल्ड रश स्टार्ट हुआ, यानी कि यहाँ पर गोल्ड की खदानें मिलनी शुरू हुई, तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई और सबको बहुत बुरा लगा, खासकर रशियन फेडरेशन को, कि इतनी बड़ी डील उनके हाथ से चली गई। पहले उन्होंने लगा कि ये एक ऐसे बेकार की एरिया है, बेकार की लैंड है, लेकिन कुछ ही साल बाद वहाँ पर जब गोल्ड मिलना शुरू हुआ तब उनको बहुत बुरा लगा। और आपको बता दें, कई हिस्टोरियंस इसको रशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स में से एक मानते हैं। लेकिन वहीं यूएसए की तरफ देखा जाए तो यूएसए के लोगों के अंदर उस समय बहुत ही मिक्स्ड इसके प्रति प्रतिक्रियाएं थी। कुछ लोगों का मानना था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक नुकसान है और इसका कोई भी फ़ायदा यूएसए को नहीं होने वाला। बाद में कई सेनेटर्स जो थे यूएसए के, उन्होंने ये भी सोचा कि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो कॉस्ट है वो अलास्का के आउटपुट से बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब उनको सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ है। लेकिन आज के करंट के अगर हम देखें, सिनेरियो देखें, तो अलास्का की जो पोजीशन है वो ऐसी जगह पर है कि यूएसए उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लिंक बना सकता है, एशिया में ट्रेडिंग कर सकता है, रशिया को नज़र रख सकता है। अगर मान लीजिए वॉर होता है तो रशिया के बहुत करीब वो पहुंच जाता है अलास्का से। तो आप खुद ये बताइए कि क्या अलास्का को लेना यूएसए की गलती थी? मैं तो बिल्कुल इसको नहीं मानता, क्योंकि लैंड इस समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स में से एक है और यूएसए ने लेकर इसको बिल्कुल कोई गलती नहीं की। जाते जाते हम आपको एक फैक्ट बताते जाएंगे कि अलास्का जो है वहाँ पर जो दिन होते हैं, एक ऐसा विलेज और कुछ ऐसे इलाके भी हैं अलास्का में जहाँ पर एक दिन 3 महीने और एक रात 2 महीने की होती है, क्योंकि ये नॉर्थ पोल के बहुत करीब है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड जब तक हमारे नए वीडियोज़ आ रहे हैं तब तक रहिए सोशलाइज विद सोशलाइजर, साइनिंग ऑफ।